अस्सलाम वालेकुम। एक वाक़या सुनिए। एक मर्द एक खस्ता हाल बेहोश औरत को लेकर अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड में दाखिल हुआ, जिसके साथ 2 नौउम्र बच्चे भी थे जो शक्ल व शबाहत से बहुत गरीब लग रहे थे। डॉक्टर ने मरीज़ा को देखा और बोला, इस बीबी को हार्ट अटैक हुआ है, अगर फौरी इमदाद ना दी गई तो ये मर जाएगी। फौरी इलाज के लिए खासी रकम की ज़रूरत है। ये सुनते ही बच्चों ने रोना शुरू कर दिया। वो शख्स कभी डॉक्टर को देखता, कभी मरीज़ा को और कभी बच्चों को। फिर डॉक्टर ने उस शख्स से पूछा, क्या लगती है ये आपकी? उसने जवाब दिया, कुछ नहीं, मैं टैक्सी चलाता हूँ। इसे सड़क पे लेटे देखा, इसके पास बैठे ये दोनों बच्चे रो रहे थे। मैं हमदर्दी में इसे यहाँ ले आया हूँ। मेरी जेब में जो है दे देता हूँ। उसने जेब से जमा पूंजी निकाल कर मेज़ पर रख दी। डॉक्टर ने पैसों की तरफ देखा और बोला, बाबा जी ये बहुत थोड़े पैसे हैं, ढेर सारे पैसे चाहिए। वो बेबसी में इधर उधर देख रहा था, कभी आसमान की तरफ देखता, कभी दीवारों की तरफ। अचानक उसके चेहरे पर एक चमक सी एं हुई। उसने कहा, डॉक्टर साहब आप इसकी जान बचाएं। ये मेरी गाड़ी के कागजात ज़मानत के तौर पर आपके पास छोड़ रहा हूँ, मैं अभी पैसे लेकर आता हूँ। वो चला गया। डॉक्टर ने इब्तदाई तिब्बी इमदाद शुरू कर दी। थोड़ी देर के बाद वो 2 लोगों के साथ वापस आया और कहा, डॉक्टर साहब मैंने टैक्सी बेच दी है, आप पैसों की फिक्र ना करें। उसने गाड़ी के कागजात साथ आने वालों को दे दिए। सूरत हाल को भांपते हुए करीब खड़ा एक और खुशबाश नौजवान उस टैक्सी वाले से पूछने लगा, क्या लगती हैं ये खातून आपकी? टैक्सी वाला बोला, मैं नहीं जानता कि ये कौन है, मगर इससे इंसानियत का रिश्ता ज़रूर है, जो मुझे इसकी ज़िंदगी अपने रोज़गार से भी ज़्यादा अहम लगी है। टैक्सी का क्या है, मैं किराए पर लेकर चला लूँगा। अगर ये मर गई तो ये बच्चे भी जीते जी मर जाएंगे। क़यामत के रोज़ अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा कि मुझे एक इंसान की ज़िंदगी से ज़्यादा अपनी टैक्सी अजीज़ थी। साथ आने वाले पैसे गिन रहे थे और सारी कहानी भी सुन रहे थे। इस पर वो नौजवान उन 2 लोगों से बोला, आप अपने पैसे वापस रख लें, इसकी टैक्सी इसी के पास रहने दें, इलाज के पैसे मैं अदा कर देता हूँ। इस पर टैक्सी वाले के साथ आने वालों में से एक बोला, नहीं बाबू, सौदा हो गया है, हम टैक्सी भी नहीं ले जा रहे और पैसे भी दे रहे हैं, टैक्सी के लिए नहीं, इलाज के लिए। ये बूढ़ा तो पागल हो गया है, इस उम्र में कौन इसे किराए पर टैक्सी देगा? हम तो कमाने आए थे, ये आधी कीमत पर टैक्सी बेच रहा था, हमें दुगना मुनाफा हो जाना था, लेकिन कोई मसला नहीं, अब हम 70 गुना मुनाफा कमाएंगे। टैक्सी नहीं तो ना सही, एक नेकी ही सही। वो पैसे मेज़ पर रखते हुए उठे और डॉक्टर साहब को बोले कि अगर मज़ीद पैसों की ज़रूरत पड़े तो हमें इस नंबर पर कॉल कर देना। वो अपना कार्ड डॉक्टर को देते हुए अस्पताल से बाहर निकल गए। टैक्सी वाला ज़ारों कतार रोए जा रहा था और यही कहे जा रहा था कि अल्लाह को मेरी टैक्सी पसंद नहीं आई। पैसे वाले नेकी में सबकत ले गए और मैं गरीब फिर खाली हाथ रह गया। हालांकि वो भूल गया था कि अल्लाह हमारे माल नहीं देखता, हमारी नीयतें और हमारे जज्बे देखता है। मैंने ये वाक़या सोशल मीडिया पर पढ़ा, अल्लाह जाने इसमें कितनी सदाकत है, लेकिन सोचा कि अभी हमारे माशरे में अच्छे लोगों की कमी भी नहीं, बल्कि बुराई से अच्छाई ज़्यादा है, लेकिन बुराई का अबलाग ज़्यादा है। अगर ये कोई फ़र्ज़ी कहानी भी है तो तज़कीर और नेकी की तरगीब के लिए इसे बयान कर देने में क्या कबाहत है। खुदा हमें अच्छा बना दे ताकि हम एक बेहतर और पॉजिटिव पाकिस्तान बना सकें। इन्हीं गुज़ारिशात के साथ इजाज़त चाहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।